हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। मेरे प्यारे साथियों, आज से हमने राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की क्लास से संबंधित आरबीएससी की जो किताबें हैं उनसे संबंधित क्लासेस शुरू करने वाले हैं। और आज की ये पहली क्लास है कक्षा 6 से संबंधित। इसमें अध्याय 1 को कवर किया जाएगा। इसमें संपूर्ण व्याख्या सहित और नवीनतम आधार पर भी जो अपडेट मिलेगी वो भी दी जाएगी। राजस्थान एक परिचय ये कक्षा 6 की क्लास का पहला अध्याय है। इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो बनने वाले हैं यहाँ से, उन सभी को हमने यहाँ पर कवर किया है। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान अनंत में हार्दिक स्वागत है। आपको ये क्लास है लगभग सुबह 10 बजे प्रतिदिन देखने को मिलेंगी, यानी 10 बजे इस क्लास का समय रहेगा। नियमित रूप से आप इससे जुड़ जाएं। यहाँ आपको कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक की राजस्थान की आरबीएससी से संबंधित संपूर्ण किताबों का निचोड़, परीक्षा के लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी परीक्षा, रीट, उन सभी परीक्षाओं के लिए, पशु परीक्षा सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर किया गया है, जो आपके लिए सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, राजस्थान एक परिचय शुरुआत करते हैं। तो राजस्थान का अध्याय कक्षा 6 का पहला अध्याय राजस्थान एक परिचय है। राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत परिचय दिया गया है, उसका स्थिति विस्तार वगैरह के बारे में। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, विश्व के 7 महाद्वीपों में से हमारा देश भारत किस में स्थित है? यानी यहाँ पर विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, ये सभी। तो इनमें से आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो हमारा देश है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। तो आप सभी को पता होगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बात करें विश्व की, तो भारत कौन से गोलार्ध में आता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। कौन सा गोलार्ध है भारत का? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। यानी एशिया महाद्वीप उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है और हमारा भारत भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आता है। और एशिया महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से दोनों से ही सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। और सबसे छोटे की बात करें तो यूरोप सबसे छोटा आता है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? आ गया, भारत एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में। अब बात चल रही है एशिया महाद्वीप की। तो भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में आता है? दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में या पूर्वी भाग में? कौन से भाग के अंतर्गत आता है भारत? बात करें एशिया की, तो देखिए भारत हिंद महासागर जो पड़ता है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो भारत एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में पड़ जाएगा? आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर यहाँ पर राइट रहेगा, दक्षिणी भाग। तो कौन सा आंसर यहाँ पर राइट रहेगा? दक्षिण भाग में। भारत कौन से भाग में पड़ता है? एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पड़ता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? अब बात आ रही है हमारे राजस्थान की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? पांचवा, दूसरा, पहला और तीसरा। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका आंसर आप आसानी से आपको पता चल जाएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है, पहला स्थान है। 2000 के बाद में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन किया गया था। उसके बाद सबसे बड़ा राज्य जो बना है प्रथम राज्य वो राजस्थान
बढ़ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहले, इससे पहले कौन सा था? मध्य प्रदेश था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो राजस्थान क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। 10.41% आता है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। और भारत का राजस्थान क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा देश खाली जगह राज्य और खाली जगह केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। वर्तमान की बात की गई है, तो कितने राज्य आएंगे? जल्दी से जल्दी आपको कमेंट करना है। 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 27 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा वाला अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। इससे पहले राज्यों की संख्या 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को नए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को बनाए गए थे। और दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, इसीलिए इनकी जो संख्या है वो 8 हो गई है। अगर इनको बढ़ाने से होती तो 9 होने वाली थी, लेकिन 9 होनी चाहिए थी, लेकिन ये दोनों मिला दिए गए थे, दमन दीव। तो उसके बाद इनकी संख्या 8 हो गई और राज्यों की संख्या घट करके जम्मू कश्मीर राज्य की श्रेणी से केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहुंच गया, इसीलिए यहाँ पर राज्यों की संख्या 28 रह गई है। देखिए, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप एकीकरण के 7 चरणों के बाद अस्तित्व में आया। कितने चरण? 7 चरणों में हुआ था राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण की यह प्रक्रिया कब से कब तक चली थी, ये आपको यहाँ पर बताना है, कब से कब तक चला था। और 7 चरणों में पूरा हुआ था 1949 से 1961, 1948 से 1966, 1956 से 1961, 1948 से 1956। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो कौन सा रहेगा? तो वो होने वाला है यहाँ पर 1948 से 1956। चौथा वाला अपने यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो राजस्थान के एकीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 18 मार्च 1948 से शुरुआत हुई थी और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कितने चरणों में पूरा हुआ था ये भी बता दिया गया, 7। और समय कितना लगा था राजस्थान के एकीकरण में? तो कुल जो समय लगा था, कुल समय वो भी आपको ध्यान में रखना है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। इतना समय लगा था राजस्थान के एकीकरण में। और दिनों की संख्या की बात करें तो दिनों की संख्या 3144 दिन। कितने लगे थे? 3144 दिन लगे थे राजस्थान के एकीकरण के समय। और राजस्थान में रियासतों की बात करें तो 19 रियासत और 3 ठिकाने।
19 रियासतें थीं और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे देखिए, राजस्थान भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, ये बताना है यहाँ पर। 9.41, 8.41, 10.41, 10.11। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ आप जुड़ जाएं राजस्थान के मॉक टेस्ट सीरीज के अंतर लिए। यहाँ पर आपके लिए राजवीय से संबंधित मॉक टेस्ट सीरीज प्रारंभ कर दी गई है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कि निःशुल्क क्लासेज हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई पे शुल्क नहीं लिया जाएगा आपके लिए इस टेस्ट सीरीज से। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो 10.41% हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग पर राजस्थान फैला हुआ है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है? जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर पाकिस्तान, चीन, भूटान, अफगानिस्तान, राजस्थान की बात की गई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रह जाएगा वो कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो वो रहेगा यहाँ पर पाकिस्तान। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। किससे लगी हुई है? पाकिस्तान के साथ में, जिसे रेड क्लिफ, क्या नाम दिया गया है सीमा रेखा को? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो लंबाई है उसकी भी बात कर लेते हैं, तो वो 1070 किलोमीटर कितनी है? पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगती है राजस्थान की, 1070 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जो कि हिंदुमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होती है। हिंदुमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होकर के सागड़, बांसवाड़ा, बाड़मेर तक जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है। इतनी लंबी सीमा रेखा है। सीमा रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितने किलोमीटर है? यानी उत्तर और दक्षिण विस्तार इस प्रकार से हमारा राजस्थान बसा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ से और यहाँ तक राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार पूछा गया है। 826, 869, 829 किलोमीटर, 846 किलोमीटर। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार, तो उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है राजस्थान का वो कितना है? 826 किलोमीटर है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें राजस्थान के पूर्व से पश्चिम विस्तार की, तो वो कितना है? 869 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दूसरा वाला है, ये पूर्व से पश्चिम विस्तार है राजस्थान का। देखिए बात कर लेते हैं, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो कोड़ा गांव। कौन सा गांव पड़ता है यहाँ पर? कोड़ा गांव है उत्तर में। कोड़ा गांव जो कि कहाँ पड़ता है? गंगानगर में। और दक्षिण में बात करें तो बोरकुंडा गांव। बोरकुंडा गांव जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। ये उत्तर से दक्षिण बिंदु है राजस्थान के। कोड़ा गांव उत्तर में और बोरकुंडा गांव दक्षिण में। कुल लंबाई 826 किलोमीटर है। और बात कर लें पूर्व से पश्चिम की, ये भी, तो इसमें भी सिलाना गांव, सिलाना गांव, राजा खेड़ा, धौलपुर, ठीक है, राजा खेड़ा तहसील धौलपुर में। और कटरा गांव, सम, जैसलमेर।
ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है और सलाना गांव पूर्वी बिंदु है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आता है, क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जिले राजस्थान के किस दिशा में देखने को मिलते हैं। दिशा पूछी गई है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिलों का जो क्रम है वो कौन से, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण। सीधा सीधा बताना है आपको, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी इसका आंसर देने में। तो राजस्थान के जो बड़े जिले हैं देखने अधिकांशतः कहाँ पर देखने को मिलते हैं, पश्चिम दिशा में देखने को मिलते हैं। पहला वाला ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपके लिए। राजस्थान के 5 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, निम्न में से इसके ठीक पूर्व में किस राज्य, कौन सा राज्य स्थित है। यानी राजस्थान की जो सीमा रेखा है वो कितने राज्यों के साथ लगी है, 5 राज्यों के साथ। कितने राज्यों के साथ लगी है, 5। अब यहाँ पर पूर्व की तरफ कौन सा राज्य स्थित है ये बताना है, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान के पूर्व में स्थित राज्य कौन सा है, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए पूर्व में स्थित उत्तर प्रदेश, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए राइट होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बात करते हैं राजस्थान की जो सीमा रेखा है वो कितनी लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। तो उत्तर प्रदेश के साथ में जो सीमा रेखा साझा करता है राजस्थान, वो 877 किलोमीटर है। कितनी है, 877 किलोमीटर सीमा रेखा उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। जो कि पहले की बात करें तो 2 जिले भरतपुर और धौलपुर, ये 2 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। लेकिन अब एक नया जिला डी भी बना दिया गया है, तो डी की सीमा रेखा भी उत्तर प्रदेश के साथ में लगेगी। और मथुरा के जिलों की बात करें तो आगरा, यूपी का आगरा और मथुरा, ये 2 जिले राजस्थान के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताना है। यहाँ पर राजस्थान अक्षांश और देशांतर के मध्य फैला हुआ है। कितनी, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 उत्तरी अक्षांश। तो देखिए उत्तरी अक्षांश और उत्तरी देशांतर ये दिया गया है यहाँ पर। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। 23 डिग्री 15 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। तो देखिए यहाँ पर जो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यदि आपको पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट अवश्य करें, इसका आंसर राइट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है वो कितना है, 23 डिग्री 30 से या 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान फैला हुआ है। और राजस्थान के जो विस्तार है उसकी बात करें, उत्तरी अक्षांश का जो विस्तार है उसमें जो अंतर पाया जाता है वो कितना है, तो वो है 7 डिग्री 9 मिनट, ये अंतर है। और पूर्वी देशांतर के मध्य की बात करें तो इसमें जो अंतर पाया जाता है वो 8 डिग्री 47 मिनट का पाया जाता है। दोनों को ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिकांशतः पूछे भी गए हैं। तो अक्षांशीय अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 और देशांतरीय 8 डिग्री 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं। ये जिलों की संख्या पूछी गई है। आरबीएससी की जो पुस्तक है कक्षा 6 की, उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो नवीनतम नहीं है, परंतु नवीनतम जब किताब अपडेट होंगी तो उनमें नवीनतम आंकड़े भी नए जिलों के अनुसार दिए जाएंगे। तो आपको पहले के आधार पर बताना है यहाँ पर 29, 50, 33, 51। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा उस किताब के हिसाब से तो वो 33 रहेगा, तीसरा वाला ऑप्शन। लेकिन अगर वर्तमान की बात करते हैं तो यहाँ पर नवीनतम जो जिले बनाए गए हैं उसके आधार पर जिलों की जो संख्या है वो 50 हो गई है, इसीलिए हमने इस 50 को यहाँ पर आपके लिए रखा है।
तो नए नए आंकड़ों के अनुसार अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो 50 जिले ध्यान में रखना है। अगर वर्तमान में पूछेगा तो ये ऑप्शन में इसी प्रकार से दिया जाएगा कि वर्तमान राजस्थान में कितने जिले हैं, उसमें इनमें से एक ही मिलेगा 50 या 33। अगर 33 आता है तो प्राचीन के हिसाब से आएगा और 50 आता है तो नवीनतम के हिसाब से पूछा जाएगा। तो नवीनतम जिलों की जो संख्या हो गई है वर्तमान में वो 50 है। राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान से सीमा रेखा बनाते हैं ये बताना यहाँ पर। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, हनुमानगढ़। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, जालौर, सिरोही और उदयपुर। तो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाने वाले तो देखिए जैसलमेर तो है, जालौर, सिरोही, उदयपुर ये यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। गंगानगर है, बीकानेर है, जोधपुर और पाली ये यहाँ पर नहीं है, ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बात करें गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दूसरा वाला। बीकानेर, जैसलमेर, नागौर और हनुमानगढ़ तो ये यहाँ पर नहीं है। तो आपको जो आंसर मिल गया है यहाँ पर, आपको राइट आंसर कौन सा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर, तो दूसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको परीक्षा की दृष्टि पूछा जाएगा आगामी एग्जाम में 100% यहाँ से ये क्वेश्चन छपने वाला है। ध्यान रखना गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, क्योंकि अनूपगढ़ नवीनतम जिला बनाया, इससे पहले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर 4 जिले लगते थे। लेकिन अब पाकिस्तान के साथ 5 जिलों की सीमा रेखा लगती है जिनमें अनूपगढ़ नवीनतम जिला शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन छपने वाला है एग्जाम में। आगे देखिए राजस्थान में सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, गंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए यहाँ पर। तो पूर्वी जिले की बात की गई है तो धौलपुर चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। बांसवाड़ा दक्षिणी है, दक्षिणी जिला, गंगानगर उत्तरी जिला है और जैसलमेर पश्चिमी जिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पूर्वी जिले की बात की गई है तो पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन है राइट हो जाएगा यहाँ पर। राजस्थान के उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम दूरी में अंतर पूछा गया है, ये दोनों दूरियों के मध्य का जो अंतर है वो कितना है, 826 और 869। इसके आधार पर आपको घटा करके आंसर दे सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आरपीएससी एग्जाम के अंतर्गत। 41, 42, 43, 44। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आता है वो आता है यहाँ पर 43। कितना आएगा, 43 निकल करके आएगा। 43 किलोमीटर का अंतर है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर। तो जैसलमेर दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान धौलपुर में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, धौलपुर में। तो सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होगा, तो पूरब, धौलपुर पूर्वी जिला है। तो आपको बताया सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे अंत में कहाँ होता है, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर। तो देखिए पश्चिम की तरफ कहीं पूरब में सूर्योदय होता है, सबसे पहले पूरब में होता है तो पूर्वी जिला पड़ता है धौलपुर, तो सबसे अंत में छिपता किधर है, पश्चिम में, तो पश्चिमी पड़ता है जैसलमेर। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है, 9, 8, 7, 10। वर्तमान में राजस्थान के जो संभाग है वो कितने हैं ये बताना यहाँ पर, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आरबीएससी की किताब के आधार पर यहाँ पर आपको आंसर देना है, तो वो रहेगा यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन 7। लेकिन 3 नवीनतम जो संभाग बनाए गए हैं उसके आधार पर वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में जो संभागों की संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, 10 हो गई है। कितनी हो गई है,
10 3 नवीनतम संभाग बनाए गए हैं वापसी के, ये ट्रिक है उनको याद करने की। वापसी के देखिए बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 नवीन संभाग बनाए गए हैं 17 मार्च 2023। कब बनाए गए हैं? 17 मार्च 2023 को इनकी घोषणा हुई थी। तीन वापसी के बांसवाड़ा, पाली और सीकर ये नवीनतम संभाग बने। इनको तीन को जोड़कर 7 + 3 बराबर 10, नवीनतम संभागों की जो संख्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। राजस्थान का नवीनतम जिला प्रतापगढ़ कब अस्तित्व में आया था? यहाँ पर बताना है प्रतापगढ़ जिला कब अस्तित्व में आया था, ये पूछा गया है। 2008, 10, 2008, 2011, 2015। तो प्रतापगढ़ को नवीनतम जिला कब बनाया गया था? अब ये 23 जिले बने उससे पहले की बात है, वो 19 जिले बनाए गए हैं। सॉरी, जो 2023 में नए 19 जिले बने उससे पहले की बात की गई है। तो अंतिम जो जिला था 33वां जिला वो प्रतापगढ़ था। कौन सा था 33वां? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ को जिला कब बनाया गया था ये पूछा गया है यहाँ पर। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 2008, 26 जनवरी। ये भी आपको ध्यान में रखना, जनवरी की डेट रहेगी जहाँ पर 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को नवीनतम संभाग, नवीनतम जिला बनाया गया था। और कमेटी कौन थी, उस कमेटी का नाम भी देख लीजिए, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को नवीनतम जिला बनाया गया था। लेकिन अब जो नवीन 19 जिले बनाए गए वो कौन सी समिति के, राम लोहाया समिति की सिफारिश के आधार पर उनकी घोषणा की गई थी अशोक गहलोत सरकार के द्वारा। भरतपुर को नवीनतम संभाग कब बनाया गया था? यही अब 3 जो नवीन संभाग बने उससे पहले की बात है, क्योंकि आरबीएससी की किताब अच्छा चाहिए वो पहली छपी हुई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अपडेट होंगे तब उनमें संशोधन किए जाएंगे। 2000, 2008, 2011, 2005। तो आरबीएससी कक्षा 6 की पुस्तक के आधार पर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नवीनतम संभाग की बात की है तो भरतपुर को कब संभाग बनाया गया था ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि भरतपुर संभाग कब बना था। तो भरतपुर संभाग बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो वो बनाया गया था 2005 को। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कब बनाया गया था? 2005। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो भरतपुर को संभाग कब बनाया गया था? तो 2005 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2005। तो ये भी डेट भी आपको ध्यान में रखें, तो 4 जून थी। 4 जून 2005 को भरतपुर को संभाग बनाया गया था, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर को शामिल किया गया था। लेकिन अब नवीनतम जिले बने डी और गंगापुर सिटी, उनको मिला करके अब इसकी जो संख्या है वो बढ़ करके 6 हो गई है। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में 6 जिले शामिल होंगे। पहले कितने थे? 4 थे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बीकानेर। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो वो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जयपुर। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या पूछी गई है। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितने जिलों के साथ, राज्यों के साथ लगती है? तो 5 राज्यों के साथ में लगती है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है वो भी हम आपको बता दें अभी। तो वो ट्रिक हो जाती है पंजा, हरिका, उत्तरा, मध्य गुजरात। पंजा, हरिका,
उत्तरा मध्य गुजरात, यही पंजा हरी का था वो कहाँ पर उतरा, मध्य गुजरात में जाकर के उतरा। ये इसको याद करने की ट्रिक है, आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से राज्यों की संख्या को। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुमानगढ़ गंगानगर के साथ सीमा बनाता है, तो कौन सा राज्य हनुमानगढ़ और गंगानगर के साथ सीमा बनाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ उत्तर में स्थित है राजस्थान के, तो उत्तर में पंजाब के साथ ये सीमा रेखा साझा करते हैं। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। बात करें तो पंजाब के साथ राजस्थान की जो सीमा रेखा लगती है वो कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर पंजाब के साथ में लगती है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ में राजस्थान की जो सीमा रेखा है वो 1262 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 1262। और एमपी की बात करें तो 1600 किलोमीटर एमपी के साथ में लगती है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर यहाँ पर सीमा रेखा लगती है। और गुजरात की भी बात कर लें तो गुजरात के साथ सीमा रेखा कितनी लगती है राजस्थान की? तो वो लगती है 1022 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, ये सीमा रेखा पूछी जाती है किस राज्य के साथ कितनी सीमा रेखा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है? भरतपुर, धौलपुर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा रेखा साझा भरतपुर और धौलपुर दोनों ही करते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और बात करें नवीनतम जिलों में डीग भी बनाए तो डीग की सीमा रेखा भी उत्तर प्रदेश के साथ में लगेगी। राजस्थान की स्तरीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 5760 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर या 4800 किलोमीटर। राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात की गई है, यहाँ पर कुल पूछा गया है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 5920 किलोमीटर राजस्थान की सीमा रेखा की कुल लंबाई है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 4850 राजस्थान की राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई, और 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पाकिस्तान के साथ में, कुल मिलाकर के 5920 किलोमीटर हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। मॉक टेस्ट सीरीज हमने चलाई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।